एचडी की क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि चैप्टर नंबर 5 चल रहा है तो कोशिश करेंगे आज की क्लास में से खत्म करने की। तो डालिए, हेडिंग डालिए, विभिन्न प्रकार की घावों का विभिन्न प्रकार के घावों का उपचार। डालिए ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वुंड्स। वुंड यानी क्या होता है? घाव। ठीक है, इसमें डालो घाव का साधारण इलाज। पहला पॉइंट है इसमें घाव का साधारण इलाज। अब तुम साधारण इलाज से क्या समझते हो? साधारण इलाज का मतलब कोई घाव अगर तुम्हारे सामने होगी, मतलब कोई कट गया है या फिर फट गया है, तो क्या करो? सबसे पहले क्या करो? ब्लीडिंग को रोकना। ठीक है, अब लिखो इसमें घाव के इलाज के आधार पर, देखो इसमें घाव के इलाज के आधार पर घाव के इलाज के आधार पर घाव 3 प्रकार के होते हैं। घाव के इलाज के आधार पर घाव 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अपना स्वच्छ घाव यानी कि क्लीन वुंड। दूसरा है अपना दूषित घाव। कंटेमिनेटेड घाव, कंटेमिनेटेड वुंड। इंग्लिश में लिखना चाहो देखो ना, कोई जरूरी नहीं है। तीसरा है अपना संक्रमित घाव। संक्रमित घाव बोलते हैं इन्फेक्टेड घाव। ये तीनों पॉइंट लिखो। क्या डाला है? घाव का साधारण इलाज। तो इसमें क्या क्या डल रहा है? घाव के इलाज के आधार पर घाव 3 प्रकार के होते हैं। भाई अब घाव तो 3 प्रकार के कैसे होते हैं? एक तो घाव हो सकता है जिसमें मवाद हो, ठीक है। एक घाव बिल्कुल स्वस्थ हो, जैसे तुम ब्लेड से कट गए, शेप बना रहे हो और ब्लेड से कट गए, तो क्या है? वो भी घाव है, लेकिन कोई इन्फेक्टेड थोड़ी है, ब्लेड भी संक्रमित थी, तो ये तो क्या हो गया? क्लीन घाव। दूसरा दूषित घाव, जैसे मान के चलो कीचड़ में गिर गए, कीचड़ में पत्थर से चोट लग गई, तो क्या है? दूषित घाव है। और जैसे संक्रमित घाव, जैसे मान के चलो किसी भी चाकू पे जंग लगा हुआ है, किसी चाकू पर जंग लगा हुआ है और जंग के लगे चाकू से कट गई, क्या हो गया? वो संक्रमित। क्या हो गया? तुम उससे संक्रमण हो गया तुम्हारे से, ठीक है। अब डालो घाव भरने के सिद्धांत। घाव भरने के सिद्धांत। अब एक बात बताओ मुझे, कितने पेज हो गए चैप्टर के? पेज काउंट करो।
क्योंकि इतनी लंबे चौड़े जो नाम है मैं लिखवा रहा हूँ। हाँ, कितने पेज हो गए? 3। अभी तो ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है क्या लिखा? ये क्या है, मैं सोच रहा थोड़ा सा इसको नोट्स को जैसे मान लीजिए पूरा आएगा, क्वेश्चन जहाँ से उठता है वो इम्पोर्टेंट चीज मैं तुमको लिखवाऊँ। अब डालो घाव भरने के सिद्धांत। घाव भरने के सिद्धांत, ठीक है, इसमें लिखो पहला, हमेशा घाव को एसेप्टिक स्थिति में रखना चाहिए। एसेप्टिक स्थिति में रखना चाहिए। चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया था ना, एसेप्टिक क्या होता है? ए से क्या? एब्सेंट, सेप्सिस यानी क्या? संक्रमण। ऐसी जगह जो जिस पर संक्रमण नहीं हो उस जगह क्या बोलेंगे? एसेप्टिक। लिख लिया ना? हमेशा घाव को एसेप्टिक स्थिति में रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट डालिए, घाव में रक्तस्राव हो रहा हो तो उसे तुरंत रोकें। घाव में रक्तस्राव हो रहा हो तो उसे क्या? तुरंत रोकें। लिख लिया? घाव में रक्तस्राव हो रहा हो तो उसे तुरंत रोकें। उसे तुरंत रोकें। अगला पॉइंट, घाव के दोनों सिरे सिरों को बिना खींचे नजदीक लाएं। अगला पॉइंट, घाव पर जलन पैदा करने वाली औषधि नहीं लगाएं। घाव पर जलन पैदा करने वाली औषधि नहीं लगाएं। घाव पर जलन पैदा करने वाली औषधि नहीं लगाएं। लिख लिया? इतना ही बहुत। जब इसमें थोड़ा शॉर्ट लिखवाया है, सुन लो। पहला पॉइंट तो क्या लिखवाया है? घाव कैसा होना चाहिए? एसेप्टिक, यानी ऐसी उस घाव में किसी प्रकार का संक्रमण न हो। दूसरा क्या है? घाव के दोनों सिरों को क्या है? नजदीक लाना चाहिए। नजदीक और ज्यादा खींचना नहीं चाहिए। जैसे ये घाव है क्या? बिना खींचे नजदीक लाए। अब क्या होता है अगर तुम उसको खींचोगे ना, जैसे नाके लगा कर इधर जाओ तो ये छड़ने की स्थिति बन जाती है। जैसे कि कपड़े में सीवन है, अगर मैं इसको जोर से खींचता हूँ क्या है? उधर से छड़ जाएगा। इसी प्रकार टांगे भी क्या हो जाएंगे? छड़ जाएंगे। तो ज्यादा उसको खींचे नहीं। अगला आगे नीचे, घाव भरने के सिद्धांत में नंबर का पॉइंट डालो। ये नंबर का पॉइंट लिखो, घाव हमेशा साफ और स्वच्छ करें।
घाव हमेशा साफ और स्वच्छ करें। अब दो चीज डालो, ये इंपोर्टेंट है चैप्टर में। अन्य प्रकार के घाव, ये इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे पूछेगा भी बताऊंगा। अन्य प्रकार के घाव, इसमें लिखो इंपोर्टेंट है भाई ये दोनों। दूसरा डॉग बाइट, लिख लिया? क्या हो गया? और क्या? और क्या लिखवा रहा हूं? अन्य प्रकार के घाव, मैगट वुंड और दूसरे नंबर पर है डॉग बाइट वुंड। लिखिए दोनों। अब हेडिंग डालो मैगट वुंड। मैगट वुंड की हिंदी में लिख लेना कीड़ों वाला घाव, या फिर अपनी भाषा में लिख लो ऐसा घाव जिसमें कीड़े पड़ जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? मैगट वुंड। तुम लिख लो एक लाइन आगे। वो घाव जिसमें मक्खी के लार्वे से, वो घाव जिसमें मक्खी के लार्वा से कीड़े पड़ जाते हैं, वो घाव जिसमें मक्खी के लार्वा से कीड़े पड़ जाते हैं उसको मैगट वुंड कहते हैं। वो घाव जिसमें मक्खी के लार्वा से कीड़े पड़ जाते हैं उसको मैगट वुंड कहते हैं। लिख लिया? लिखिए। लार्वा को अंडा भी बोल सकते हो तुम, ठीक है, कि अंडे देने से, मक्खी के अंडे देने से, ठीक है, ये लार्वा बोल सकते हो। अब इसमें लिखो ये घाव, मैगट वुंड में लिखवा रहा हूं भाई, ये घाव छत्ते नुमा, ये घाव छत्ते नुमा ये घाव छत्ते नुमा आकार का होता है। ये घाव छत्ते नुमा आकार का होता है। कैसा होता है? छत्ता कैसा होता है? मधुमक्खी का छत्ता देखा है?
ऐसा छत्ते नुमा, इसको बोलते हैं जाली पड़ जाना। क्या बोलते हैं? जाली पड़ जाना। कभी भी कीड़ों के घाव देखना, कीड़े ऐसे तिल मिलाएंगे जाली की तरह। देखा तुम कीड़े घाव? अब किस किस ने देखा बताओ? देखा तुमने? तुमने कौन सा है? मधुमक्खी का छत्ता तो ठीक है, कीड़े का घाव देखा है कभी? मैंने तुम देखा है? अब तक कीड़े ही नहीं पड़े घाव में, कितनी बार तो मैंने तुमको यहाँ कॉलेज में ड्रेसिंग करवाई डॉग के, फिर भी नहीं देखा। अब देखना चाहिए था ना, ये टॉपिक आ जा रहा है, जब भी तो एक चीज देखनी चाहिए। चलो ठीक है, नहीं देखा तब दिखाएंगे। क्या होता है उसमें? जाली पड़ जाती है, और जाली को क्या बोलते हैं? छत्ते नुमा। ये घाव कैसा होता है? छत्ते नुमा। इसमें आगे लिखो, इसमें ज्यादा मत लिखो, ये ठीक है। अब इसमें लिखो उपचार। तुमको इतना पता होना चाहिए ये घाव का उपचार लिखो इसका, ठीक है? अब क्या लिखो इसका? उपचार। अब इतना पता लग गया नहीं मैगट वुंड होता किससे है? ये भी घाव, लेकिन ये क्या है? एक अन्य प्रकार का घाव है। देखो भाई, घाव है तो पहले घाव होगा, उसमें कीड़े नहीं होंगे, लेकिन लास्ट की स्थिति क्या होगा? उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। तो उस घाव को पहले तो क्या बोलेंगे? भाई घाव है ये। चाहे मान के चलो किसी भी लेस से रिलेटेड घाव हो, किसी तार से हो, किसी से भी हो, पहले कीड़े किसी छुरे ने भोंक दिया हो, लेकिन अगर उसमें कीड़े पड़ गए तो उसको क्या बोलेंगे? मैगट वुंड। और मैगट वुंड की पहचान क्या है? छत्ते नुमा होगा, उसमें मक्खियां बैठेंगी, मक्खियां के अंडे से, लार्वा से क्या होगा? उसमें कीड़े उत्पन्न होंगे, इसको क्या बोलेंगे? मैगट वुंड। अब डालो उपचार, इंपॉर्टेंट है भाई। देखो कैसा हंसी आ रही है? चलो कोई बात नहीं, जैसे सूटेबल हो ना ऐसे। इसमें लिखो, घाव पर कीड़े नजर आए तो, घाव पर कीड़े नजर आए तो उन्हें चिमटी से, उन्हें चिमटी से पकड़कर, उन्हें चिमटी से पकड़कर बाहर निकाल फेंक दें।